नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं वी विथ यू। आज केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये है, शायद आपको पता चल चुका होगा कि केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए 4% डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा हो चुकी है और इसका लाभ 1 जनवरी 2023 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के पेंशनधारियों को मिलेगा। अब डीए 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। तो है ना गुड न्यूज। तो दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है नई पेंशन योजना को लेकर के। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह नई पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन व्यवस्था पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कई संगठन सड़कों पर उतरकर सरकार से ओल्ड पेंशन लागू करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस समय का फायदा उठाकर इस मुद्दे पर बहुत ही घमासान मचा रहा है। संसद में भी इसकी काफी चर्चाएं हैं और सरकार मौजूदा समय में इस मुद्दे पर काफी घिरी हुई नजर आ रही है, जिसके कारण सरकार पर अभी प्रेशर है। अब इस प्रेशर की जो दूसरी वजह है वो है 2024 में होने वाला इलेक्शन। चूंकि बात यह है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, चूंकि भारत सरकार के कर्मचारी भी वोटर हैं और वोट उनसे भी सरकार को लेना है। ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार वित्त मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। अभी हाल में ही ये घोषणा हुई है। उन्होंने कहा है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी नई पेंशन व्यवस्था पर अपनी समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी नई पेंशन योजना पर और भी विचार करेगी और उसमें सुधार के लिए और इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। देखने वाली बात अब ये होगी कि कब तक ये कमेटी गठन की जाती है और किस तरह की सिफारिशें ये कमेटी सरकार तक पहुंचाती है। चूंकि सरकार की जो इस मुद्दे पर जो मुख्य रूप से इनका मानना है, सरकार कभी भी नहीं चाह रही है कि ओल्ड पेंशन व्यवस्था पुनः लागू किया जाए। सरकार के खजाने पर ओल्ड पेंशन व्यवस्था के कारण बहुत सारे समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली सरकार को बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार चाह रही है कि नई पेंशन योजना जो है वहीं हम लागू करें, थोड़ा इसे और आकर्षित बनाया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि 2014 के बाद ये सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट जब बनी थी तो उन्होंने जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, जैसे इम्प्लाई और इम्प्लायर, कर्मचारी और सरकार दोनों पहले 10-10% का कंट्रीब्यूशन देते थे, लेकिन ये सरकार आने के बाद में सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 10% से 14% कर दिया था। यानी 10% कार्मिक सरकारी कर्मचारी अपने पे से कटौती कराते हैं और सरकार 14% इसमें जमा करती है। इसमें सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया था इसे आकर्षित बनाने के लिए। अब लग ही रहा है कि इसी तरह की और भी कुछ योजनाएं इसमें सरकार शामिल करेगी और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे नए कर्मचारियों को जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उन्हें ये लगे कि सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है, उनके पेंशन व्यवस्था को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इस पर आगे क्या अपडेट्स आता है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसलिए इसे शेयर करें और